हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और हम कर रहे थे क्लास 11 मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे क्लॉक वाले क्वेश्चंस मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के। मतलब अगर मान लीजिए कोई क्लॉक है उसमें 7:30 बज रहे हैं तो दोनों हैंड्स के बीच में कितना एंगल होगा और तरीके के क्वेश्चन है जो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। क्लियर? इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पूरा पढ़ाया है तो यार क्या कर रहे हैं, जल्दी जाके देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक? और अगर आपने ये वीडियो देखी है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। दोस्तों, अगर आपको क्लॉक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको कम से कम इन बातों का ध्यान रखना है। क्लियर? 4-5 बातें हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, अपने माइंड के अंदर बैठा लेनी है। क्लियर? अगर आप इन बातों को क्लियरली समझ लेते हैं, अपने अंदर बैठा लेते हैं तो आप आसानी से चुटकियों में इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है? चलिए, तो भाई पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स इन अ क्लॉक इज 30 डिग्री। भाई पहले तो एक घड़ी के बारे में समझ लो। घड़ी देखी है ना? हाँ देखिए भाई, ये एक घड़ी है। यहाँ पर होता है 12, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 4, 5, फिर उसके बाद यहाँ 6 हो जाता है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर ये 11। और उसके अंदर कितनी होती हैं? 3 सुई होती हैं। ठीक है? एक तो होती है घंटों की जो बहुत छोटी सी होती है, एक होती है क्या? घंटों की, एक होती है मिनट की और एक होती है सेकंड्स की जो चलती रहती है, कट 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 जो चलती रहती है। क्लियर? हमें सिर्फ 2 सुइयों पर काम करना है। एक है हमारी छोटी वाली जिसे हम कहते हैं आर एंड और दूसरे हमारी मिनट हैंड। क्लियर? इस वाली को क्या कहेंगे? इस वाली को कहेंगे हम आर हैंड और ये है हमारी मिनट हैंड। मिनट हैंड। क्लियर? ये है हमारी एक छोटी सी क्लॉक और आपको 2 सुइयों का काम यहाँ पर दिमाग में रखना है। एक तो है हमारी घंटे वाली और एक है हमारी मिनट वाली। ठीक है? अब पहला पॉइंट देखो क्या है। पहला पॉइंट ये है कि 2 डिजिट्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 30 डिग्री। मतलब मेरे भाई 12, मतलब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मान लो ये 12 है और ये 1 है तो इनके बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। अगर मान लो ये 2 है तो इनके बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये 3 है, कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। ऐसे ऐसे करके पूरे क्या है? 30 डिग्री। मतलब 2 नंबर्स के बीच में कितना एंगल है बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इतनी बात समझ में आई? अगर 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो क्या होगा? पाई बाय 6। पाई बाय 6 भाई 1/80 डिवाइड बाय 6, 6 से 30 कैंसिल। क्लियर? 2 डिजिट्स के बीच में जो एंगल बनेगा, जो 2 डिजिट्स, क्लियर, उसे कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो आर हैंड है हमारा, जो घंटे वाली जो छोटी वाली जो सुई है वो रोटेट करती है एक एंगल। वो रोटेट करती है एक एंगल। 1 घंटे में तो वो 30 डिग्री घूमेगी। 1 घंटे में तो वो 30 डिग्री घूमती है, लेकिन 1 मिनट में वो 1/2 डिग्री घूमती है। भाई दिमाग लगाओ। जैसे मैंने अभी आपको बताया पहले वाले पॉइंट में कि 2 नंबर्स के बीच में एंगल कितना बनता है? 30 डिग्री का बनता है। तो इन दोनों के बीच में कितना बनेगा? 30 30 30 30 30 30 30 30 30 करके पूरी घड़ी बनती है। ठीक है? जो आर एंड है हमारी जो छोटी वाली जो सुई है वो 12 से 1 घंटे में कितना चलती है? भाई एक मान लो यहां पर है वो, तो 1 घंटे बाद कहां हो जाएगी? यहां हो जाएगी। तो बेसिकली कितना रोटेट कर रही है? 30 डिग्री रोटेट कर रही है। दिमाग लगाओ जरा। भाई उसने क्या कहा है कि जो हमारी आर एंड है, जो हमारी छोटी वाली सुई है, घंटे वाली जो सुई है, वो 1 घंटे में 30 डिग्री रोटेट कर रही है। बेसिकली अगर वो 12 पर है तो वो 1 पे आ गई होगी। तो कितना एंगल वो रोटेट करी? 30 डिग्री उसने रोटेशन करा। क्योंकि हम पहले ही पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि 2 कंसेक्यूटिव डिजिट के बीच में नंबर कितना होता है? 30 डिग्री। भाई इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, लेकिन 1 मिनट में वो 1/2 डिग्री रोटेट करती है। वो 1/2 डिग्री एंगल बनाती है। मतलब अगर यहाँ पर एक छोटी सुई है हमारी और 1 मिनट में मतलब 1 मिनट कितना होगा उसके लिए? बहुत ही कम। तो 1 मिनट में वो कितना एंगल रोटेट बनाएगी? 1/2 डिग्री बनाएगी। यहाँ पर है 12 तो
हल्का सा 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। भाई इन चीज़ों को याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अगर आपको ये याद होंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करोगे और आपका क्वेश्चन चुटकियों में निकलेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसके दो याद रखना, जो हमारी घंटे वाली सुई है, आर हैंड जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री करेगी और 1 मिनट में 1/2 डिग्री करेगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारी मिनट हैंड है वो रोटेट करेगी थ्रू एन एंगल 6 डिग्री, थ्रू एन एंगल 6 डिग्री इन 1 मिनट। भाई जो हमारी मिनट हैंड है, जो हमारी बड़ी सुई है, वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, जो हमारी मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है, और जो हमारी आर हैंड है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री बना रही है। ठीक है, सो इनमें कंफ्यूजन मत करना, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ? अच्छा, सो हमारी मिनट हैंड है वो रोटेट कर रही है 6 डिग्री एंगल इन 1 मिनट। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारी हार हैंड है वो रोटेट करेगी 360 डिग्री इन 12 आवर। भाई 12 घंटों में जो हमारी छोटी वाली सुई है, जो हमारी घंटे वाली सुई है, 12 घंटों में कितना एंगल बना देगी, पूरा एक रोटेशन कर देगी विच इज 360 डिग्री। क्लियर? जो हमारी छोटे वाली सुई है वो 12 घंटों में पूरा एक एंगल बना देगी विच इज 360 डिग्री, जिसको हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं, और 2 पाई रेडियन। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, उसी तरीके से जो हमारी मिनट हैंड है वो रोटेट करेगी 360 डिग्री अगेन 2 पाई रेडियन इन 60 मिनट। भाई 60 मिनट मतलब 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में हमारी जो बड़ी वाली सुई है, जो हमारी मिनट हैंड है, वो कितना रोटेट करेगी, वो पूरा का पूरा एक चक्कर लगा देगी। वो पूरा का पूरा क्या लगा देगी, एक चक्कर लगा देगी। क्लियर हुआ? सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इनको अच्छी तरीके से कॉपी पेन में लिख, अपने कॉपी में लिख लो। क्लियर? और लिखने के बाद उसको अच्छी तरीके से 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद जब क्वेश्चंस में इनको लगाओगे तो चुटकियों में आपको क्वेश्चंस होगा। अब क्वेश्चंस में लगाना कैसे, उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान मत हो बिल्कुल भी। क्लियर? जल्दी से नोट कर लो इसको। क्लियर? अच्छा, नोट कर लिया तो एक बार फिर से समझे, फिर से एक बार बस छोटा सा रिकैप और ले लेते हैं कि भाई 2 डिजिट्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। जो हमारी आर हैंड है वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का बनाती है, और 1 मिनट में कितना बनाती है, 1/2 डिग्री बनाती है। अच्छा, याद हो गया, बहुत बढ़िया। मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेशन करती है। कितना करती है, 6 डिग्री रोटेशन करती है, याद हो गया, बहुत बढ़िया। आर एंड जो है हमारा 360 डिग्री बनाता है 12 घंटों में, और मिनट एंड जो रोटेट करता है 360 1 घंटे में, मीन 60 मिनट में। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए और हम अपने बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, इनको कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड द आर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। सो ये क्लॉक है, क्लियर, ये घड़ी है, और 7:20 हो रहे हैं। तो जब इस समय में आर एंड में और मिनट हैंड में कितना एंगल बन रहा है, मतलब उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? अगेन जो पॉइंट्स आपको पता है उन्हें याद रखो और जल्दी से यहां पर लगाओ। देखो जरा, सबसे पहले अगर हम बात करें 7:20, ये टाइम है 7 घंटे और 20 मिनट, और 7 घंटे और 20 मिनट, और ये टोटल टाइम है हमारा। तो इस पूरे को घंटों में बदल देते हैं, क्योंकि ये आर में है और ये किस में है, मिनट में है। तो पूरे को घंटों में बदलते हैं। देखो जरा कैसे बदलेंगे। तो 7 + 20/60, क्लियर, क्योंकि मिनट को मैंने आर में बदल दिया। सो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बना, ये मेरा 1 और ये मुझे मिलेगा 3। सो जब आप एलसीएम लोगे तो मुझे टोटल कितना मिला, 22/3 आर। अब जैसे मैंने आपको बताया था आर एंड के बारे में कि 1 घंटे में वो कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री। याद करो, 30 डिग्री। 1 घंटों में जो छोटी वाली सुई है, जो हमारी घंटों वाली सुई है, वो 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी, क्योंकि वो 12 से 1 पे आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 1 पे आएगी। और 2 कंसेक्यूटिव डिजिट के बीच में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री। क्लियर? उन्हीं पॉइंट्स को बता रहे हैं जो आपको अभी हमने बताया।
सो 22/3 में वो कितना एंगल बनाएगी, देखो 30 डिग्री इंटू 22/3, 3 से कैंसिल हो गया 10 से मुझे मिला 220 डिग्री, इतना एंगल वो बनाएगी। कौन, ये वाली सुई, ये वाली छोटी वाली आर हैंड। उसी तरीके से अगर हम बात करें मिनट हैंड की, अच्छा 1 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी 6 डिग्री। अच्छा 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 20 इंटू 6 डिग्री कितना आया 120 डिग्री। क्लियर, देखिए ध्यान से भाई, ये एंगल जो है हमारा आर का हो गया और ये हमारा किसका हो गया, मिनट का हो गया। भाई 12 से ये हो गया हमारा आर, मतलब हमारी छोटी वाली सुई का एंगल ये, और बड़ी वाली सुई कितनी चली, इतना 20। तो टोटल एंगल क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों को जब आप माइनस करोगे तो एंगल आपको मिल जाएगा। सो एंगल बिटवीन एंड मिनट हैंड किसके इक्वल होगा, 220 डिग्री माइनस 100 डिग्री, विच बेसिकली 120 डिग्री, सॉरी 120 यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 100। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर, क्लियर। सो भाई 720 मिनट्स में ये जो क्लॉक ही इतना एंगल, ये वाली जो हैंड है हमारा, ये इतना एंगल बनाएगा। लेकिन 20 मिनट में भाई जो हमारी बड़ी वाली सुई वो मिनट दिखाती है, घंटे नहीं दिखाती, तो इसलिए वो 7 घंटे नहीं रोटेट करेगी, वो 20 मिनट का रोटेशन देखेंगे उसमें। क्लियर, 20 मिनट का रोटेशन, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 20 मिनट करा और 20 मिनट की इससे मल्टीप्लाई करी, फिर हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को जब हम माइनस करेंगे तब जाके हमारा ये वाला एंगल मिलेगा। तो इस एंगल से इसको माइनस करा तो हमें ये मिला। सो 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री बेसिकली 100 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 100 डिग्री का। अब इसको चाहो तो रेडियन में बदल सकते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हटाए, अच्छा अगर मान लीजिए टाइमिंग है 8:30, अगर टाइमिंग है 8:30 तो देखो कैसे एंगल कितना बनेगा। क्या क्वेश्चन सेम वही है, क्वेश्चन वही है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 8:30 PM। अगर सिर्फ टाइमिंग बदल दिया, अब हो गए हैं 8:30, मीन्स ये वाला एंगल, तो इनमें एंगल कितना बनेगा, जरा दिमाग लगाए, कोशिश करें खुद से एक बार। भाई यहाँ पर हमने क्या काम करा, अगेन ये आर और मिनट में है तो हमने इसको किस में बदल दिया, सिर्फ और सिर्फ घंटों में। सो 17/2 आर इसका ये आ गया टोटल टाइम। क्लियर, मतलब इतना टोटल घंटे यहाँ पर हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आर हैंड की। 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है, अगेन 30 डिग्री। सो 17/2 आर में कितना बनेगा, 30 डिग्री इंटू 17/2। सो ये कैंसिल हुआ 15। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई कर कर आएगा, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आएगा 255। सो 255 डिग्री। क्लियर, अच्छा 255 डिग्री मतलब 8:30 मिनट, 8 आवर 30 मिनट, मतलब 17/2 आवर में ये जो आर हैंड है हमारी, ये कितना एंगल यहां से लेके यहां तक कितना एंगल बना रही है, 255 डिग्री बना रही है। क्लियर, अच्छा मिनट हैंड जो है वो कितना बनाएगी यहां से यहां तक, देखो जरा, मिनट हैंड अगेन ये कितना है 60 मीन्स 30 मिनट है। सो देखो जरा 30, 1 मिनट में कितना एंगल बनता है 6 डिग्री का, तो 30 मिनट में कितना बनेगा 6 × 30 विच इज 180 डिग्री। क्लियर,
सो ये वाला जो एंगल है ये है 255 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है ये वाला, क्लियर, ये वाला एंगल है 180 डिग्री का। अब आपको साफ दिख रहा है, अगर आपको थीटा निकालना है तो इस बड़े वाले एंगल को और इस वाले को एंगल को माइनस कर दो। जब ये माइनस होगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल बचेगा, क्लियर। सो माइनस कर लेते हैं, लिख देते हैं एंगल बिटवीन हैंड एंड मिनट हैंड इज 255 डिग्री माइनस का 180 डिग्री, क्लियर। सो 255 डिग्री माइनस का 180 डिग्री, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आया 5, यहाँ आएगा 7, तो 75 डिग्री एंगल यहाँ पर आपका बन रहा होगा, क्लियर। 75 डिग्री का एंगल आपको यहाँ मिल रहा होगा। अगर 8:30 PM अगर टाइमिंग हो रहा है घड़ी के अंदर, तो उन दोनों जो हैंड है उनके बीच में एंगल होगा 75 डिग्री का। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। एक बार ट्राई कीजिए इसे खुद से, क्लियर। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इन डिग्रीज एंड रेडियन द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग सी है, लेकिन क्वेश्चन है वही, क्लियर। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मान लो एक घड़ी है, भाई घड़ी तो है ही क्योंकि घड़ी के क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे बाप रे, क्लियर। अच्छा, 3:30 का मतलब क्या है? 3:30 इसका मतलब अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो हो गया। 3:30 का मतलब है 3:30 मिनट, 3:30 30 मिनट, क्लियर। पास्ट 3 मतलब भाई पहले 3 बजेंगे, उसके बाद 30 मिनट होगा ना। पहले 3 बजेंगे घड़ी के अंदर, पहले कितने बजेंगे? पहले 3 बजे, उसके बाद फिर 30 मिनट आगे उसके आएंगे 3:30, उसके बाद बजेंगे ना। तो इसलिए उसने कहा है कि 3:30। इसका मतलब क्या है कि पास्ट 3 मतलब पहले तो 3 घंटे बज गए, उसका हाफ मतलब हाफ और जुड़ गया उसमें। सो कितना टाइमिंग हो गया? 3:30 हो गया। सो मतलब ये हो गई हमारी स्मॉल हैंड, मतलब छोटी आर हैंड हो गई, और ये हो गई हमारी मिनट हैंड, क्लियर। और इनके बीच का एंगल बताना है, डिग्री में भी बताओ और रेडियन में भी बताओ। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा जल्दी से करते हैं इसको, आ जाओ। ठीक, अब आपके पास ये समय है, इसको तो आप निकाल ही सकते हो। देखो जरा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात कर लो, इसको पूरे घंटे में बदल देते हैं। सो 3 hours 30 minutes ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 1/2, 30 डिवाइड में 60, सो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 1/2, सो 1/2 आया। इसको इसका एलसीएम लिया तो 3 × 2 = 6 + 1 7, तो 7/2 आवर। तो टोटल टाइम घंटों में इतना है। अब बात करते हैं छोटी वाली सुई की। भाई 1 घंटे में कितना रोटेशन करती है वो? 30 डिग्री करती है, तो 7/2 में कितना करेगी? 30 डिग्री इंटू 7/2, 2 से ये गया 15, 15 और 7, क्लियर। एक सेकेंड, 105, क्लियर। 105 डिग्री, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मिनट हैंड की। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बनता है, सो 30 मिनट में कितना बनेगा? 180। भाई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 180, क्लियर। अच्छा, इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? अगेन माइनस कर दीजिए, इसमें यार साफ दिख रहा है, देखो जरा, ये एंगल है ये, और ये वाला एंगल है ये 180, और ये 105, तो माइनस कर दो दोनों को। सो एंगल आपका बना एंगल बिटवीन एंड मिनट हैंड इज बेसिकली 180 डिग्री माइनस का 105, क्लियर। सो एंगल बना 180 डिग्री माइनस का 105। अच्छा, इनको माइनस करो। सो माइनस करोगे तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 180,
105 से आपका 5 और ये 7, तो 75 डिग्री, ठीक है, 5 और 7 क्लियर। अच्छा, तो 75 डिग्री एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, लेकिन ये डिग्री में है, हमें रेडियन में भी दिखाना है। तो लेक्चर नंबर 1 में आपको मैं बता चुका हूं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं रेडियन को डिग्री से। अगर वो लेक्चर नहीं देखा सो प्लीज उसका लिंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लियर, जल्दी से जाके देखिए उसको, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको ये डिग्री में आ गया, इसको रेडियन में देखो कैसे बदलेंगे भाई। 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन होते हैं, तो 75 डिग्री में कितने होंगे, पाई/180 इंटू 75, 5 से ये गया 12 बार, सॉरी 36, ये गया 5 × 5, क्लियर। अच्छा उसके बाद और कैंसिल कर दीजिए, ये 3 से गया 5, ये 3 से 12, बस दैट्स इट। तो 75 डिग्री आपका एक आंसर तो आया 75 डिग्री, और एक आपका आंसर आया 5 π/12, 5 π/12। तो ये आपके दो आंसर हैं एक ही, लेकिन एक बार डिग्री में निकाला और एक बार रेडियन। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो था पहला टाइप का क्वेश्चन कि आपको कुछ इस तरीके से समय दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दोनों हैंड्स के बीच में एंगल कितना बनेगा। डिग्री में पूछ सकते हैं, रेडियन में पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट ये लगेगा। क्लियर, आपको उन पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। जैसे ही उन पॉइंट्स को याद रखा, इसको घंटे में बदलो, घंटे में बदलने के बाद आवर हैंड का टोटल एंगल बनाओ, मिनट हैंड का टोटल एंगल बनाओ, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो एंगल बचेगा वो आपका आंसर होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का, क्लियर। अच्छा एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्लॉक वाले क्वेश्चंस में, उसे और देख लेते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं उसको भी, इसे नोट कर लीजिए। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 1.4 सेंटीमीटर। मिनट हैंड मतलब बड़ी वाली जो सुई होती है, उसकी जो लेंथ है वो 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 45 मिनट्स। क्लियर, हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 45 मिनट्स, मतलब क्या हुआ देखो जरा। ये एक घड़ी है, क्लियर, उसकी एक बहुत बड़ी वाली सुई होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिनट हैंड कहते हैं। क्लियर, उसकी लेंथ यहां पर आपको गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, 45 मिनट के बाद वो कहां आ जाएगी, मान लो वो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे ऐसे करके यहां, मतलब यहां आ गई। 45 मिनट्स के बाद वो यहां पर ऐसा एंगल बनाएगी, मतलब ये कुछ इस तरीके से रोटेशन होगा, ये वाला, ठीक। बोलो बात क्लियर। क्लियर भाई, ऐसे थोड़ी ना चलेगी सुई, ये ऐसे चल जाएगी, ऐसे ही चलेगी ना। तो ये ऐसे करके सुई है मिनट हैंड वाली, छोटे वाली सुई को छोड़ो, ये ऐसे करके 45 मिनट घूमी, तो 45 मिनट यहां पर आ जाएगी, तो ये इतना बड़ा एंगल बनाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ फार डज इट टिप मूव्स, मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालनी है कि ये कितना मूव करेगा, मतलब जब हमारी सुई है एग्जैक्टली कितना सेंटीमीटर मूव करेगा, यहां से लेके यहां तक उसने कितनी लेंथ निकाली, मतलब कितनी ट्रेवल करी, यह आपको निकालनी है। और ये जब ही निकलेगी जब आपको एंगल निकालना आएगा। और एंगल निकालने के लिए आपको उन ट्रिक्स को, उन छोटी छोटी पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया। सो देखें जरा, एक बार ट्राई करें खुद से। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ हैंड इज 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, 1.4 सेंटीमीटर। और अगेन लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है, मतलब कितना वो ट्रेवल करती है वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। अच्छा एंगल निकाल सकते हैं कैसे, देखो जरा। 1 मिनट में मिनट हैंड 30 डिग्री बनाती है, इतना मैंने अभी आपको बताया। 1 मिनट में, सॉरी 30 नहीं, 6 डिग्री, 6 डिग्री बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। क्लियर। सो 45 मिनट्स में कितना बनाएगी, 45 इंटू 6, 45 इंटू 6, तो इतना एंगल बनेगा। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जो 30, 6 4 जो 24, और ये हो गया आपका 28। क्लियर, 28 या 27,
27 डिग्री। क्लियर? इतना एंगल बनेगा। सो इतना एंगल ये है 270, ये है 270 डिग्री। क्लियर? 270 डिग्री। अच्छा, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क मतलब वो उसने कितना ट्रेवल कराया है, आर यहां पर रेडियस हो जाएगी उसकी हैंड की। अच्छा, थीटा ये हो जाएगा, है ना, है ना। मारो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको याद करो, मेजरमेंट ऑफ एंगल, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्या कहा था, ये फॉर्मूला जब लगेगा जब ये वाला एंगल रेडियन में होगा और ये डिग्री में है, तो पहले इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो इसको रेडियन में बदलो, कैसे बदलेंगे, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं, तो 270 डिग्री में कितने होंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 270। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा, 3 9 जा, 3 2, सो यह आया आपका 3 पाई बाय 2 एंगल, 3 पाई बाय 2। सो यहां पर अब लगेगा 3 पाई बाय 2। एल के प्लेस में आएगी हमारी नहीं पता, क्योंकि लेंथ तो हमें पता ही नहीं है, वो हमें निकालनी है, और आर हमें पता है विच इज 1.4। सो इसको उधर भेजा तो एल हमारा आया 3 पाई बाय 2 इंटू 1.4। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैंसिल हुआ 0, उसके बाद ये 2 7, 7 3 जा 21। सो एल आया हमारा 2.1 पाई, पाई की वैल्यू डालते रहना। ये इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर। क्लियर? सॉल्व कहाँ करें जगह नहीं है। अच्छा, इसको यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा सॉल्व कर लेना वैसे तुम, ठीक है। एल इक्वल टू 21/10 इंटू 22/7, तो 7 से ये 3 कैंसिल, 3 से ये 11 और ये 5 कैंसिल। सो एल कितना आया, 3 से 33/5 सेंटीमीटर। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो। सो टोटल लेंथ कितनी है, 5 6 30, 6.6। सो लेंथ कितनी आ गई, 6.6 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां पर छोड़ दो, वहां छोड़ दो, एक ही बात है। तो 6.6 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब ये कितना ट्रेवल करेगी, 6.6। पूरा का पूरा ये जो कर्व है ना, ये डॉटेड लाइन है, कितना है, 6.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं क्लॉक के। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट वही है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताया। अगर आपको वो याद रह गए तो आप आसानी से कैसा भी एंगल निकाल सकते हो, कैसा भी, चाहे वो मिनट का हो, आर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं क्लॉक वाले के। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के मैं जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने आपको करा दिए हैं, और इस लेक्चर में भी हमने आपको क्लॉक के वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, हम आपको सॉल्व करवाएंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1। ठीक है? सो 3.1 एनसीईआरटी की एक सोल्यूशन वीडियो आपके लिए बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।